Then why is Jesus called Father? तो फिर यीशु को पिता क्यों कहा गया? जब यसाया अध्याय 9 का 6 में यीशु को अनंत पिता कहा गया, तो ये उसके चरित्र की ओर इशारा करता है, ना कि उसकी तृतीय स्थिति की ओर। यीशु मसीह हमें आत्मिक रूप से नया जन्म देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 का 12 में ऐसा लिखा गया है, जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार दिया गया। इस तरह से यीशु हमारी आत्मिक देखभाल करते हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चों की करता है। We are born again when we believe in Jesus, and now we can call God the Father as our Father. हम यीशु मसीह में विश्वास करके हमें नया जीवन मिलता है और परमेश्वर पिता को हम अपने पिता कह सकते हैं। हमें परमेश्वर पिता को पिता कहने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा मिलता है। Jesus himself points to the Father. यीशु स्वयं पिता की ओर संकेत करते हैं। यीशु ने कई बार कहा कि वो स्वयं पिता नहीं है, बल्कि पिता की ओर मार्ग है। अगर देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 का वचन 6 में लिखा जाता है, मैं ही मार्ग और सच्चाई और जीवन हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं आता। अगर यीशु ही पिता होते तो वो ऐसा ना कहते। We pray to the Father in the name of Jesus or through Jesus by the help of the Holy Spirit. यीशु मसीह that through Jesus का मतलब होता है यीशु मसीह पिता परमेश्वर के पास एक्सेस कराते हैं हमें। कैन वी कॉल जीसस आवर फादर? क्या हम यीशु को अपना पिता कह सकते हैं? संक्षिप्त में अगर उत्तर दिया जाए तो नहीं, क्योंकि तृतीय के अनुसार यीशु मसीह को पिता परमेश्वर नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन हाँ, हम उन्हें आत्मिक पिता की तरह सम्मान दे सकते हैं, क्योंकि वे हमें नया जीवन देते हैं, वे हमारी देखभाल करते हैं और वे हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान बनते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर को बुलाते हैं, तो हमें वही करना चाहिए जो यीशु ने सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है।